ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत के विहार कॉलोनी में हुए सूर्य हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने आरोपित असद के घर नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल प्रशासन ने मकान को अवैध करार देते हुए आरोपितों को 15 दिन के अंदर मकान को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। मकान खाली की ना करने पर आरोपितों के घर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। अगर घर खाली करने के लिए मुनादी भी कराई गई है। प्रशासन की ओर से स्वजन को 5 लाख की सहायता राशि भी चेक के तौर पर दे दी गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोमवार दोपहर सूर्य चौहान के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए भी दी और उनकी आर्थिक मदद की। उन्होंने गिरफ्तार और फरार आरोपितों के साथ भी सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। दरअसल संगीत सोम ने कहा कि सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो वो काटेगा ही, और यही खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें इस पूरे मामले के बाद इस पूरे मामले को लेकर जब चीजें सामने आई, बताया जा रहा है कि खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद पर हुई युवक की हत्या के मामले में हत्यारोपित और पुलिस के बीच शनिवार देर रात को मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी ढेर हो गया, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। एसीपी इंद्रापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में बीते 28 मई को बकरीद के दिन मुस्लिम युवक असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्या की हत्या की। आरोपित पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था और फिर उसे एनकाउंटर में जख्मी भी उसे गोली लगी और उसके बाद उसकी जान चली गई। इलाज के दौरान शनिवार देर रात पुलिस की टीम वसुंधरा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी असद अपने एक साथी के साथ आता है और पुलिस ने उसे देखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके बाद आरोपित ने उस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली उसको जा लगी। उसका साथी मौके से फरार हो गया। वहीं असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक के विवाद में सूर्या की चाकू से गोदकर बकरीद के वाले दिन हत्या की गई थी। आरोपित असद ने नई बाइक ली थी और इसे सूर्या ने चलाने के लिए मांगा। बाइक ना देने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें सूर्या को उसने चाकू मार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अब आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने का फरमान आ गया है और प्रशासन ने उन्हें 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। देखिए, पीड़ित परिवार से मिले, हम सभी लोग पीड़ित परिवार साथ खड़े हैं और जिस तरीके की जिहादी मानसिकता के साथ एक बच्चे का कत्ल किया गया है, इन जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा और इनकी जांच की जाएगी कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, कौन इन्हें फंडिंग कर रही है। विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है और जिस तरीके के जिहादी यहाँ कॉलोनियों में बसे हैं, ये कॉलोनी देखे बसाई नहीं गई हैं, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है और इस तरीके के जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा। निश्चित समझिए सरकार इतनी मजबूत बैठी है कि इन्हें सबको इस तरीके के जिहादियों को एक एक ऊपर पहुंचाया जाएगा।